नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रही हैं नेशन स्पीक्स। इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हो गए हैं। गुजरात के बिल्किस बानो केस में दोषियों की जल्द रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई का फैसला रद्द कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला सम्मान की हकदार है। राज्य इस तरह का निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है और इसे धोखाधड़ी वाला कृत्य करार दिया गया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुइया की बेंच ने यह फैसला सुनाया है और कहा है कि 11 दोषियों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली बिल्किस बानो की याचिका वैध है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दोनों राज्य यानी महाराष्ट्र और गुजरात के लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट फैसले ले चुके हैं। ऐसे में कोई आवश्यकता नहीं लगती कि इसमें किसी तरह का दखल दिया जाए। अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो गैंगरेप केस में उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिल्किस बानो के दोषियों को जेल भेजा जाना तय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कोर्ट कि मई 2022 के आदेश पर हमारे निष्कर्ष हैं। प्रतिवादी संख्या 3 ने यह नहीं बताया कि गुजरात हाई कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 437 के तहत उसकी याचिका खारिज कर दी थी। प्रतिवादी संख्या 3 ने यह भी नहीं बताया कि समय पूर्वक रिहाई का आवेदन महाराष्ट्र में दायर किया गया था, न कि गुजरात में। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, महत्वपूर्ण फैक्ट को छिपाकर और भ्रामक तथ्य बनाकर दोषी की ओर से गुजरात राज्य को माफी पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। यानी कि जिस तरीके से ये रिहाई हुई या फिर सजा कम हुई या जल्द रिहाई हुई, इसके पीछे जो फैक्ट्स लगाए गए थे वो सही नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला सुनाया गया कि पिछले 12 अक्टूबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। मामले पर अदालत में लगातार 11 दिन तक सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने से जुड़े ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश किए थे। गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने के फैसले को जो है सही ठहराया था। समय से पहले दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठाए थे। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि वो सजा माफी के लायक नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि दोषी कैसे माफी के योग्य बने हैं। इससे पहले 30 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि क्या दोषियों के पास माफी मांगने का मौलिक अधिकार है। ये अधिकार चुनिंदा रूप से नहीं दिया जाना चाहिए। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले एक दोषी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा था कि सजा माफी के आदेश ने दोषी को समाज में फिर से बसने की एक आशा की किरण दे दी है और उसे उन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का पछतावा है जिस कारण से उसे पीड़ा हुई थी। लूथरा ने दोषियों को मिली जल्द रिहाई का बचाव किया था और कहा था कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2022 के आदेश के जरिए सुलझा लिया है। आपको बता दें कि 11 दोषियों को समय से पहले रिहाई दे दी गई थी, जिसके बाद पूरे देश में इस पूरे विषय को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी। जहां कुछ जगहों पर बकायदा जश्न मनाया गया था कि बिल्किस बानो के दोषी समय से पहले रिहा हो गए हैं, तो वही तरह तरह की प्रतिक्रिया लोगों द्वारा दी गई थी। कुछ लोग इसके विपरीत भी नजर आए थे कि इस तरीके के दोषियों को और इतने बड़े अपराध के दोषियों को कैसे समय से पहले रिहा कर दिया है। इस मामले में तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियां लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।